आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डेली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लोहा, स्टील, ऑयल, मशीनरी, फैक्ट्री, लेबर संगठन, मजदूर संगठन के नेता छायापुत्र शनि जो 11 मई 2020 से वक्री चलते हुए 29 सितंबर 2020 को सुबह 10:44 पर मार्गी हो गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मार्गी शनि के क्या परिणाम रहेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं तुला राशि वालों के लिए मार्गी शनि के क्या परिणाम रहेंगे। तुला राशि वालों की चौथे घर की ढैया चल रही है, जिसको कंटक ढैया भी बोला जाता है। ढैया चलने के कारण, क्योंकि यहाँ से शनि आपके चंद्रमा को देखेंगे और जब भी शनि चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं तो ये मानसिक तनाव को बढ़ा देते हैं। तो ढैया के दौरान थोड़ा मानसिक तनाव तो बढ़ेगा, लेकिन चौथे घर में बैठ कर के शश योग बना रहे हैं। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन के लिए देखा जाता है, लेकिन शनि को ज़्यादातर भवन के लिए ही देखा जाता है, भूमि कंस्ट्रक्शन के लिए देखा जाता है। तो इस समय पर यदि आप भूमि खरीदना चाह रहे हैं या मकान बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। और जब हम मकान बनाते हैं तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा बढ़ेगा तो मानसिक तनाव बढ़ेगा। अन्यथा इतना ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी ढैया या साढ़े साती का परिणाम देखा जाता है तो उस समय पर चंद्रमा और शनि की पोजीशन भी देखी जाती है। दूसरा, आपके कुंडली में बनने वाले योग और दशा को भी देखा जाता है, उसके अनुसार ही फिर हमें परिणाम मिलते हैं। खाली एक हम गोचर को लेकर के चलें, और यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है तो इतना ज़्यादा मानसिक तनाव भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर आप अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के या खुद स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है, लेकिन तनाव से अच्छा है यदि हम प्लानिंग अच्छी करें, क्योंकि पांचवा घर मैनेजमेंट के लिए भी देखा जाता है, प्लानिंग के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर यदि हम खुद को अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें समय के अनुसार, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके साथ में चलें और उनका हम भरपूर प्रयोग भी करें तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए फिर अच्छा हो जाता है। तो तुला राशि वाले, जब भी तुला राशि की बात की जाती है तो बैलेंस राशि होती है। हर स्थिति में ये अपने आप को बैलेंस रखने की इनमें एक कला होती है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके कुंडली में बनने वाले शश योग का लाभ लीजिएगा, क्योंकि शश योग में इस समय पर यदि आप मकान बनाने की सोच रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। समय का सदुपयोग कीजिएगा, क्योंकि जब टेंशन है तो क्यों ना उस दौरान हम इस प्रकार के कार्य करें कि जैसे हम मकान बना रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक तनाव जो हमारा रूल लग रहा है तो रूल वहाँ पर लग जाएगा और आपकी इच्छा पूर्ति भी हो जाएगी। जब भी तुला राशि वालों का चौथा घर ज़्यादा बली होता है तो चौथा घर 10वें घर से 7वां घर हो जाता है। तो इस समय पर आप अपने बॉस के साथ में अंडरस्टैंडिंग बना करके चलें, उनके साथ में जितना आप सामंजस्य बैठा करके चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जब भी हमारा कर्क राशि को लिया जाता है, शनि और चंद्रमा मित्र नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऑफिस का वातावरण खराब नहीं हो, बस इस चीज़ का यदि आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शनि की ढैया चले, साढ़े साती चले तो इसका तो बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि हनुमान जी की शरण में जाए, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान जी का मंत्र कर सकते हैं, या रेगुलर मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। तो शनि महाराज तो वैसे ही आपके फिर हेल्प करेंगे, क्योंकि शनि आपकी अपनी ही भाव में स्थित है और
अपने भाव में स्थित होकर के ये शश योग भी बना रहे हैं। तो जो जो योग बनते हैं उस तरीके से हमें सभी परिणाम मिलते हैं। जब मानसिक तनाव की बात कर तो शश योग जितने, यदि हम कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो मानसिक तनाव होगा, उस सेंस में ये मानसिक तनाव देगा, अन्यथा नहीं। तो अपनी ढैया के परिणाम को लेकर के चिंतित मत होइएगा, क्योंकि जब भी हम सुनते हैं साढ़े साथी है, ढैया है, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव से गुजरना शुरू कर देते हैं। तो पूरे परिणाम के लिए एज यूजुअल मैं हर बार ही बताती हूँ कि बिना कुंडली को देखे हुए ना तो बहुत ज़्यादा खुश होइएगा और मत परेशान होइएगा, क्योंकि जब भी कुंडली में अच्छे योग है, अगर गोचर अच्छा नहीं है तो भी सामंजस्य बैठ जाता है, और यदि गोचर अच्छा है और यदि योग थोड़े से बुरे हैं तब भी बुरे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हर भाव के कारक को ध्यान में रखते हुए, आपकी कुंडली में उस ग्रह के बल को देख करके, यदि वो बली है तो उस प्रकार से हमें परिणाम मिलते हैं, यदि वो निर्बल है तो हमें उस प्रकार से परिणाम मिलते हैं। तो इसीलिए जब भी पूरे परिणाम की बात की जाती है तो हमें कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गोचर की, तो गोचर के परिणाम आपके लिए शुभदायक ही होंगे, क्योंकि 5वां भाव भी शनि का ही है। तो चौथे और 5वें भाव का संबंध बन रहा है, केंद्र त्रिकोण का संबंध एक तरीके से काउंट हो ही जाता है। तो ये तो वैसे ही राजयोग देगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय पढ़ाई में माइंड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, सब प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आइए एक नज़र डालते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्गी शनि का गोचर कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों का शनि 3रे भाव में अपनी ही राशि में स्थित है, जो कि 4थे भाव के भी स्वामी हैं। 3रा भाव जब भी बली होता है, तो यदि हम नौकरी पेशे वाले हैं तो ऐसे समय पर स्थानांतरण होने के योग बन जाते हैं। यदि आपके ट्रांसफ़र ड्यू हैं तो इस समय पर वो आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। 3रे भाव से शनि आपके 12वें घर को भी देखेंगे। 12वें घर में उनकी उच्च राशि स्थित है, तो 3रा और 12वें भाव का जब भी संबंध होता है तो ये यात्राओं के योग भी बनाता है। लेकिन जो इस दौरान आप यात्रा करेंगे तो वो यात्रा आपकी भाग्य वृद्धि करने वाली होगी। आपके लिए ये शनि का गोचर अच्छा रहेगा। 3रे भाव में शनि बैठ करके थोड़ा आपको प्राकर्म कराएंगे। यदि आप प्राकर्म करेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, तो इस समय पर आपके द्वारा किया गया प्राकर्म आपके भाग्य वृद्धि करने वाला रहेगा। क्योंकि वैसे भी 2023 में शनि आपके 4थे घर में स्थित हो जाएंगे, 4थे भाव में स्थित होकर के वैसे भी शश योग बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब अच्छा रिजल्ट हमें मिलने वाला होता है तो वो समय पहले से ही अपनी प्लानिंग, जैसे हम किसी भी कार्य को करने के लिए पहले से एक प्लानिंग बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि भी आपको अच्छे परिणाम देने की तैयारी कर चुके हैं। तो इस समय पर आप अपना प्राकर्म कीजिएगा, बुद्धि का पूरा प्रयोग कीजिएगा, बुद्धि का प्रयोग करें, प्राकर्म करें, भाग्य का साथ मिलेगा। यात्राओं के योग बन रहे हैं, तो यात्रा की जब भी बात की जाती है तो हमें देश काल पात्र का ध्यान रख करके चलना चाहिए। इस समय पर कोविड-19 भी बहुत ज़्यादा बढ़ ही रहा है, केसेस बढ़ ही रहे हैं, तो सावधानी बरतिएगा। वैसे डरने की आवश्यकता नहीं है और गोचर आपका अच्छा है, लेकिन यदि हम सावधानी बरत लेते हैं तो छोटे छोटे घटनाओं से भी बच जाते हैं, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस समय पर आप अपनी सावधानी बरतिएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।